नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी अंक तालिकाओं से सरकारी नौकरी पाने वाला कार्मिक हुआ बर्खास्त। रिटायरमेंट से एक दिन पहले जिला परिषद ने की कार्रवाई। जूस सेंटर एंड कैफे में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। कर्मचारियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। 20 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। साइकिल पार्ट्स की आड़ में हो रही थी तस्करी। बांसवाड़ा जिला परिषद ने फर्जी अंक तालिकाओं के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले एक कार्मिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागीदौरा के कार्मिक लक्ष्मी नारायण को रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जांच में नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। करीब 3 दशक पुरानी नियुक्ति में फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आने के बाद जिला परिषद बांसवाड़ा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागीदौरा के शिक्षक लक्ष्मी नारायण को तत्काल प्रभाव से राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई उसके सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले की गई। जानकारी के अनुसार वर्ष 1992 में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ बीकानेर स्थित शिक्षा विभागीय परीक्षाओं की एसटीसी परीक्षा की कूट रचित अंक तालिकाएं प्रस्तुत कर स्वयं को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बताया था। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद ने संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कराया। जांच में सामने आया कि प्रस्तुत की गई सभी अंक तालिकाएं फर्जी थीं। वास्तविक अभिलेखों के अनुसार कार्मिक ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षा तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, जबकि एसटीसी परीक्षा का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं मिला। मामले की जांच पूरी होने के बाद जिला स्थापना समिति की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91(3) के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इसके बाद 29 जून को लक्ष्मी नारायण को तत्काल प्रभाव से राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद नियमानुसार सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया गया। तो ये क्या है कि फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगा और 1982 में उसने 10वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं पास की, तो उसमें जो उसका असली अंक तालिका थी उसमें हेर फेर किया और एसटीसी उसने की ही नहीं और उसकी भी फर्जी मार्कशीट लगा दी और 1992 में नौकरी लग गया। फिर बाद में 2022 में उसके भाई ने शिकायत की, तब उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वो बार बार कोर्ट जाकर स्टे लाता रहा और कल जो है उसके खिलाफ कार्रवाई पूर्ण हुई और उसे जो है बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर संचालित एक जूस सेंटर एंड कैफे में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कैफे के पीछे स्कूल और आसपास कई दुकानें होने से कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। कर्मचारियों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गढ़ी थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर स्थित एक जूस सेंटर एंड कैफे में मंगलवार दोपहर अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती लपटें दिखाई देते ही कैफे में मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत लोगों को सतर्क किया और स्थानीय नागरिकों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन भीषण गर्मी के कारण आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा नुकसान टल गया और आसपास की दुकानों तक आग नहीं पहुंच सकी। कैफे के पीछे स्कूल होने और आसपास कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई थी। वहीं कैफे के पास गैस सिलेंडर रखा होने से विस्फोट की आशंका भी बनी हुई थी। सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। इस घटना ने क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गढ़ी सहित आसपास के कई प्रतिष्ठानों में अब भी अग्निशमन यंत्र जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं का अभाव है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये हादसा कहीं अधिक गंभीर हो सकता था। ऐसे में प्रशासन और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक माना जा रहा है। डूंगरपुर जिले के राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइकिल पार्ट्स की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर की गई। राजस्थान गुजरात सीमा पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे 48 स्थित रतनपुर बॉर्डर पर नियमित नाकाबंदी और वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर से करीब 20 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि उदयपुर की ओर से आने वाले एक कंटेनर में अवैध शराब की खेप गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संदिग्ध कंटेनर को रुकवाकर उसकी जांच शुरू की। पूछताछ में कंटेनर चालक ने वाहन में केवल साइकिल पार्ट्स भरे होने की जानकारी दी, लेकिन पुलिस को संदेह होने पर जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो साइकिल पार्ट्स के बीच बड़ी चालाकी से छिपाकर रखे गए विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 244 कार्टन बरामद हुए। जांच में सामने आया कि जब्त शराब चंडीगढ़ निर्मित है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने हरियाणा निवासी कंटेनर चालक नरेश कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शराब की ये खेप किसके कहने पर भेजी गई थी और इस तस्करी नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में अवैध शराब तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत थाना बिछीवाड़ा द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि चंडीगढ़ निर्मित कुल 244 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। ये शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। वह इसको साइकिल के पार्ट्स में छुपा करके तस्करी की जा रही थी। मौके से नरेश कुमार, जो कि फतेहाबाद हरियाणा का निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। बांसवाड़ा में अप्रशिक्षित महिला संघर्ष समिति ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने न्यायालय अवमानना प्रकरण से जुड़े 62 शिक्षकों के बजट प्रस्ताव समय पर नहीं भेजे जाने के लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 5 जुलाई तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 6 जुलाई से आंदोलन शुरू किया जाएगा। बांसवाड़ा में न्यायालय अवमानना प्रकरण से जुड़े 62 शिक्षकों के बजट प्रस्ताव लंबित रहने का मामला अब आंदोलन की दहलीज पर पहुंच गया है। अप्रशिक्षित महिला संघर्ष समिति ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर संबंधित सीबीईओ और पीईईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। समिति के संयोजक अनिल व्यास ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने 4 जून को सभी संबंधित अधिकारियों से बजट प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन कई अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब तक प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। इसका सीधा असर संबंधित शिक्षकों पर पड़ रहा है, जिन्हें पिछले करीब 20 दिनों से लगातार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समिति का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण शिक्षकों में भारी नाराजगी है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बजट प्रस्ताव समय पर अग्रेषित नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और उसकी प्रति भी समिति को उपलब्ध कराई जाए। समिति ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 5 जुलाई तक सभी लंबित बजट प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं भेजे गए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 6 जुलाई से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन, ढोल बजाओ नींद उड़ाओ अभियान और क्रमिक भूख हड़ताल आयोजित की जाएगी। समिति ने कहा कि यदि स्थिति आंदोलन तक पहुंचती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। ये सभी महिलाएं जो हैं वो सेवानिवृत्त हैं। 20 दिन से लगातार
उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। हम प्रस्ताव बना करके ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पीईओ और सीबीओ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने अभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि अगर 5 तारीख तक बजट प्रस्ताव बना करके और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को प्रस्तुत नहीं किया तो हम सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रयास है और ये अप्रशिक्षित महिला संघर्ष समिति है, उनका मैं संयोजक हूँ। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जनजातीय कल्याण आश्रम छात्रावासों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। कुपड़ा और करजी स्थित छात्रावासों में उन्होंने भोजन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और छात्रावास अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सोमवार को कुपड़ा और करजी स्थित जनजातीय कल्याण आश्रम छात्रावासों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावासों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने छात्रावासों में भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, शौचालय और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने भोजनालय, रसोईघर, भंडार कक्ष और छात्रावास परिसर का भी निरीक्षण करते हुए साफ सफाई की स्थिति का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने संबंधित अधिकारियों और छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में स्वच्छता बनाए रखने के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि छात्र छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को छात्रावासों की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार बनाए रखने और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी अंक तालिकाओं से सरकारी नौकरी पाने वाला कार्मिक हुआ बर्खास्त। रिटायरमेंट से एक दिन पहले जिला परिषद ने की कार्रवाई। जूस सेंटर एंड कैफे में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। कर्मचारियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। 20 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। साइकिल पार्ट्स की आड़ में हो रही थी तस्करी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।